हेलो विद्यार्थियों, विषय सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक, चैप्टर सेकंड सूचना का प्रस्तुतिकरण। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। हम लास्ट टाइम हमने देखा था असतत आवृत्ति वितरण के बारे में। अब हम सतत आवृत्ति वितरण, उसका अर्थ देखते हैं। सतत आवृत्ति वितरण सूचना दी हो तब वर्गीकरण हेतु सामान्य रूप से अनिवारण असतत आवृत्ति वितरण को प्राप्त किया जाता है। जब असतत आवृत्ति वितरण सूचना दी हो, उसका विस्तार अधिक हो, तब सामान्य रूप से उसका वर्गीकरण करने हेतु अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण प्राप्त किया जाता है। अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण को निवारक सतत आवृत्ति वितरण में परिवर्तन हेतु उसके प्रत्येक वर्ग सीमा बिंदु द्वारा प्रस्तुत या प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी वर्ग की अधर सीमा बिंदु, लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड उद्धव अपर बाउंड्री पॉइंट निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वर्ग की अधर सीमा इज इक्वल टू संभावित वर्ग की अधर सीमा प्लस उसके तुरंत ऊपर के वर्ग की उद्धव सीमा भाग्या 2। ये अधर सीमा के लिए, उद्धव सीमा के लिए संबंधित वर्ग की उद्धव सीमा प्लस तुरंत बाद के वर्ग की अधर सीमा का मूल्य अपॉन 2, अथवा हम इसको वर्ग की उद्धव सीमा बिंदु इज इक्वल टू अधर सीमा प्लस वर्ग लंबाई। अधर सीमा बिंदु यह वर्ग के न्यूनतम वर्ग और उसके ऊपर के वर्ग के उद्धव सीमा की औसत। उसी प्रकार से वर्ग के उद्धव सीमा के वर्ग के तत्पश्चात वर्ग के न्यूनतम की औसत द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसका यह उल्लेख करना आवश्यक है कि निवारक वर्ग के लिए वर्ग सीमाएं वह उस वर्ग के वर्ग सीमा बिंदु जितनी होती हैं जो वर्ग की उद्धव सीमा और अधर सीमा के बीच के अंतर को वर्ग की वर्ग लंबाई कहते हैं। यानी कि उद्धव सीमा माइनस अधर सीमा, इन दोनों को कहेंगे उनके बीच की वर्ग लंबाई। सीमाओं के औसत को उस वर्ग के मध्य मूल मिड वैल्यू अथवा मध्य बिंदु मिड पॉइंट कहा जाता है। वर्ग का मध्य बिंदु उद्धव सीमा प्लस अधर सीमा भाग्या 2 डिवाइडेड बाय 2, उसका मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। एक उदाहरण के देखते हैं। एक सुपर मॉल में 4 सप्ताह दौरान हुई बिक्री के आंकड़े निम्नानुसार हैं। यहाँ पे 228, 125, 100, 90, 115, 125, 230, 220, 130, 80, 95, 160, 180, 200, 200, 128, 120, 85, 185, 140, 265, 230, 135, 127, 100, 145, 150 और 210 ये हमारे बिंदु दिए गए हैं जो 8 वर्ग में विभाजित किया जा सके। यहाँ पे दी गई जो 4 हैं, यहाँ पे वर्गों को संख्या को 8 यानी कि केक इज इक्वल टू 8 दिया गया। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब सबसे 265 सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो है महत्तम मूल्य कितना है, यहाँ पे देखिए महत्तम मूल्य 265 और सबसे छोटा देखिए 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 यहाँ पे 1, ये रहा सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये रहा 265 माइनस 80 इज इक्वल टू 185। ये विस्तार है। महत्तम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य इज इक्वल टू आपका विस्तार, यानी कि विस्तार को हम संकेत में r के द्वारा दर्शाते हैं और वर्ग लंबाई को हम c के द्वारा। विस्तार भाग्या वर्ग की संख्या इज इक्वल टू r k, यानी कि इसको हम r अपॉन k के द्वारा दर्शाते हैं। यानी कि विस्तार हमारे पास 85 है और k हमारे से वर्ग की संख्या, वर्गों की
संख्या इज इक्वल टू के। 8 है इज इक्वल टू भागाकार करेंगे तो 23.123 125। यहाँ पे गणना सरल हो जाए इसलिए c इज इक्वल टू 25 लेंगे। वर्ग लंबाई 75, अधर सीमा 75 और उधर सीमा 100 लेने से अवलोकन का मूल्य 80 का समावेश पहले उसमें हो जाता है। कि पहला देखिए सबसे छोटा कितना है 80 है, तो 5 अगर वर्ग का करते हैं तो 75 में उसमें 75 से 100 का वर्ग बनेगा। उसी प्रकार से अंतिम होगा वो 250 से 275 का, यानी कि महत्तम मूल्य 265 का भी समावेश हो जाएगा। तो वर्ग कैसे बनेगा वो देखिए। सुपरमॉल के 4 सप्ताहों की यहाँ पे सतत आवृत्ति वितरण किया गया। वस्तु की बिक्री 1000 रुपये के उसमें है, 75 से 100, 100 से 125, 125 से देखो 125 से यहाँ पे सबसे पहले वापस से स्टार्टिंग करती हूँ। वस्तु की बिक्री का वर्ग दिया है, आवृत्ति चिन्ह दिए गए और f यानी दिनों की संख्या। 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150, 150 से 175, 175 से 200, 200 से 225, 225 से 250 और 250 से 275। और यहाँ पे वर्ग की संख्या कितनी है देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8। यहाँ पे वर्ग की जो संख्या है ये पूरा 8 है। अब आवृत्ति चिन्ह हमने जो वहाँ पे देखे थे, देखिए ये हमारे पास है एक जैसे 228 है तो हमें पता है 228 कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, इस वर्ग में एक टिक किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे जो वर्ग दिए हैं वो यहाँ पे आवृत्ति चिन्ह इसमें लगाएंगे। चिन्ह लगाने के बाद वर्गों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे वर्गों की संख्या पहले में 4, 4, 8, 2, 2, 4, 3, 1 यानी कि टोटल होगा 28 आएगा। तो 28 अब इसको यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। किसी भी एक सूचना हेतु अनियमित आवृत्ति वितरण निम्न अनुसार प्राप्त होता है। उस पर से प्रत्येक वर्ग की वर्ग लंबाई और मध्य मूल दर्शाता हुआ आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए। उस वर्ग से प्रत्येक वर्ग की वर्ग लंबाई और मध्य मूल दर्शाता हुआ आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए। वर्ग दिए गए हैं, प्रत्येक के वर्ग लंबाई दर्शाता हुआ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए वर्ग दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 50, 50 से 70, 70 से 90 और 90 से 100। अब पहले में दिया है वर्ग लंबाई में 20, 20 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा। वर्ग लंबाई यहाँ पे इन दोनों में किया। अब 50 माइनस 20 करेंगे तो 30, 70 माइनस 50 करेंगे तो 20, 90 माइनस 70 करेंगे तो 20, 100 माइनस 90 करेंगे तो 10। अब मध्य मूल ज्ञात करने के लिए 0 प्लस 20/2 इज इक्वल टू 10, 20 प्लस 50 भाग्या 2 यानी 35, 50 प्लस 70 भाग्या 2 60, 70 प्लस 90 भाग्या 2 80, 100 प्लस 90 भाग्या 2 इज इक्वल टू 95। तो आवृत्ति 20, 30, 30, 15, 5, 100। तो मध्य वर्ग लंबाई हो गई, मध्य मूल हुआ और आवृत्ति हो गई। अब संचय आवृत्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं। संचय आवृत्ति क्या है और वो किस तरीके से हमारे काम में आती है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। चल का ज्ञात मूल्य या वर्ग की आवृत्ति और उससे उसके पहले के सभी मूल्य या वर्गों की आवृत्तियों के योग को संचय आवृत्ति कहते हैं, यानी कि CF। वापिस से, चल के ज्ञात मूल्य या वर्ग की आवृत्ति और उसके पहले के सभी मूल्यों या वर्गों की आवृत्ति के योग को संचय आवृत्ति कहते हैं, संकेत में जिसे हम CF कहते हैं, तथा उसके वितरण को
संचय आवृत्ति वितरण कहते हैं। दिए गए चल के मूल्य या देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे संचय आवृत्ति की डेफिनेशन दी गई है। आपको ये डेफिनेशन आपकी नोटबुक में लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे चल के मूल्य में दिए गए कम से कम मूल्य वाले अवलोकनों का समावेश करते हुए सभी मूल्यों का वर्गों की आवृत्ति के योग को कम से कम प्रकार से संचय आवृत्ति कहते हैं और उसी वितरण को कम से प्रकार की संचय आवृत्ति पर कहा जाता है। यहाँ पे दिए गए मूल्यों के वर्ग के अधर सीमा को जितनी या उससे अधिक मूल्य अवलोकनों का समावेश करते हैं तो मूल्यों के वर्गों को से अधिक आवृत्ति कहते हैं और उसके से अधिक प्रकार की संचय आवृत्ति का कहा जाता है, यानी कि मोर देन, लेस देन एंड मोर देन। असतत चल के मूल्यों को ध्यान में रखकर यदि संचय आवृत्ति का प्राप्त किया जाए तो उसे असतत संचय आवृत्ति कहते हैं। जब वर्ग अंतराल के समीप हो ध्यान से रखा जाए तब उसे संचय आवृत्ति सतत संचय आवृत्ति कहा जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 6, एक विस्तार में रहने वाले 50 परिवारों में बालकों की संख्या विषयक एकत्रित की गई सूचना हेतु निम्नलिखित वितरण प्राप्त होता है। बालकों की संख्या x है, परिवारों की संख्या f है। संख्या कितनी है बालकों की? 0, 1, 2, 3 कुल, और f है 10, 25, 12, 3, यानी कि उनका टोटल हुआ 50। यहाँ पे जो से कम और से अधिक, लेस देन और मोर देन, हम दोनों ही संचय आवृत्ति प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम कम से प्रकार की असतत संचय आवृत्ति प्राप्त करते हैं। बालकों की संख्या x = 0, 1, 2, 3 और f है यहाँ पे f 10, 25, 12, 3 एंड टोटल होगा 50। आपके सवाल में दिया गया है। x से कम बालकों यानी कि लेस देन का चिन्ह है, लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए। 0, 1, 2, 3 जो आपका x का है। अब संचय आवृत्ति CF, पहला कितना दिया गया, हम CF तैयार करेंगे तो सिर्फ f की ही हम ध्यान में देंगे। 10 दिया है तो 10 = 10। अब 10 को 10 + 25 यानी कि इन दोनों का 10 + 25 = 35। अब 10 + 25 + 12 यानी कि 47। अब नेक्स्ट जो थर्ड आएगा 10 + 25 + 12 + 3 = 50 से कम। ये इस तरीके। अब से अधिक इस प्रकार से असतत संचय आवृत्ति होगा। बालकों की संख्या x 0, 1, 2, 3, 4 3 और कुल परिवारों की संख्या f 10, 25, 12 एंड 3 टोटल हुआ 50। यहाँ पे से अधिक है, यहाँ पे से अधिक का ये चिन्ह है। अब यहाँ पे हमने जो 1, 2, 3 लिया था 1, 2, 3, ठीक है। अब CF में हम वापस से CF ये ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि ये इस तरीके से लास्ट से शुरू होगा 3, 12, 25, 10 यानी कि 50। अब वापस से 3, 12, 25 एक लेस हो जाएगा 40। अब सेकंड का होगा तो 3, 12, 15 हुआ। अब लास्ट का है तो 3 यानी कि ऊपर से नीचे आने के लिए ऊपर पहले वाले में चारों आएंगे, उसके बाद एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, फिर एक अकेला हो जाएगा। इस तरीके से हम से अधिक यानी कि से अधिक निकालेंगे। ये से
अधिक, ये से अधिक का सवाल है। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोगों को लगभग समझ आ गया होगा। एक बार उदाहरण देखेंगे, उसके बाद इसके जैसे ही सवाल आप स्वाध्याय के करेंगे। ओके, थैंक यू।